हेलो माय लवली सीएस एस्पिरेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आपने जबरदस्त रिजल्ट्स किया है इस बार ईटी का रिजल्ट्स। ठीक है, पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट फिर भी मेरे बच्चों ने यार गजब का परफॉर्मेंस दिया है एंड यू गाइस हैव डन अमेजिंगली वेल एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू गाइस। ठीक है, सो नाउ टाइम फॉर योर एग्जीक्यूटिव। यस, तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, मैं चाहती हूँ कि आपका भी नेम हमारे वेबसाइट के रैंक होल्डर के लिस्ट में आए, जिसके लिए हम लोग को जी तोड़ मेहनत करना है। सो यस, फाइनली आवर एग्जाम्स आर ओवर and finally the results are also out and now let us begin the ride for your CS executive journey guys। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि CS executive जो आपका सेकंड स्टेप है and ET was just an entrance exam and there will be a bigger transition from your entrance level to executive level। तो let me tell you guys कि executive level में how many papers do you have and each paper में कितना marks weightage है, क्या pattern है and when is MEPL is going to start the batch for your both the groups and when you are supposed to do the registration। तो मैं आपको बता दूं, दो ग्रुप है न्यू सिलेबस के अंदर। ग्रुप 1 is having 4 papers, ग्रुप 2 के अंदर 3 पेपर है। ठीक है, ग्रुप 1 में दीज आर योर 4 पेपर JIGL। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। यानी यहां पर आपको पता है दोस्तों, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में भी पढ़ोगे, आप यहां पे जानोगे भारत का संविधान क्या बोलता है। एंड लेट मी टेल यू, हमारे जितने भी एक्ट्स है, ऑल द एक्ट हैव डिराइव्ड देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट हियर यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट, हियर यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। फिर यहाँ पे आप पढ़ोगे, पता है क्या चीज के बारे में, क्रिमिनल कोड क्या होता है, सिविल लॉ क्या होता है, कंपनी लॉ इज द बॉस गाइस, कंपनी लॉ इज द बॉस। यानी एक कंपनी सेक्रेटरी का काम ही है कंपनी लॉ से प्यार करना, क्योंकि उसको वही प्रैक्टिस करना है अपने लाइफ में आगे जाकर। सो कंपनी लॉ आपका पूरा फुल फ्लेजेडली सब कुछ होने वाला है और सारे सेक्शंस आपके सिलेबस में, मैं आपको बता दूं जबरदस्त मजा आएगा। एंड आई विल बी टेकिंग योर कंपनी लॉ का पेपर। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं SBIL, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रीज एंड लेबर लॉ, जो आप इंडस्ट्रियल लॉ के बारे में पढ़ोगे, लेबर के हक के बारे में पढ़ोगे, लेबर लॉ होता क्या एक्चुअली उसके बारे में पढ़ोगे। फिर उसके बाद बिजनेस एंटिटी को सेटअप कैसे किया जाता है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, बिजनेस को कोलैबोरेशन, फिर उसके बाद ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स है। इनफैक्ट SBIL, जिसको मैं प्यार से बोलती हूँ सेटिंग ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल लेबर लॉ को प्यार से SBIL बोलती हूँ, इसमें बहुत सारे कॉमन पोर्शंस है जो कि आपके कंपनी लॉ से सिमिलर है। तो ये दो पेपर एकदम मक्खन की तरह मैं आपको इजीली पढ़ाने वाली हूँ स्मूथ तरीके से। और JIGL में भी आपको जो है मैं ही पढ़ाऊंगी। तो यानी लॉ का पेपर में अगर आपको बात करूँ तो 500 मार्क्स का आपका लॉ का पेपर है, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स है कुल मिलाकर, जिसमें JIGL, कंपनी लॉ, SBIL पूरा का पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगी। फिर इसके बाद जो आपका ECIPL वाला पेपर है, ठीक है, दैट विल बी डन along with me with Mohit Shaw sir and Deepak Agarwal sir and same for capital market and security market। तो ये हो गया पूरा 500 मार्क्स का आपका लॉ का पेपर, जो कि आपको दिव्या मैम आपकी पढ़ाने वाली है। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ग्रुप 1 में 3 ठो आपका लॉ का पेपर है और ग्रुप 2 में आपका 2 ठो लॉ का पेपर है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल पार्ट का, तो ग्रुप 1 में आपका अकाउंट्स और FM है, कॉर्पोरेट अकाउंट्स जो है विल बी टेकन बाय संकेत शाह सर, जबरदस्त माइंड ब्लोइंग पढ़ाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट विल बी टेकन बाय CS डॉक्टर मोहित शाह सर, जबरदस्त पढ़ाएंगे सर। ठीक है, फिर टैक्स लॉ जो आपका प्रतीक नेवे सर कराएंगे, यार उनका कहना ही नहीं है, गजब का टैक्सेशन वो पढ़ाते हैं। तो इस तरह से ही आपका पूरा सब्जेक्ट्स का डिटेल हो गया। ग्रुप 1 में आपके 4 पेपर है, आई रिपीट। ग्रुप 2 में आपके 3 पेपर है। मैं आपको हमेशा यही एडवाइस करती हूँ, आपको दोनों ग्रुप एक संग देना चाहिए, क्योंकि दोनों ग्रुप एक संग देने से सेट ऑफ का फायदा होता है। सेट ऑफ का मतलब क्या है मैम बताइए। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल पेपर में पासिंग मार्क्स 40 है, बट ग्रुप टोटल में 50% एग्रीगेट में आपको लाना पड़ता है। यानी अगर आपके ग्रुप 1 में 4 पेपर है तो चारों पेपर मिलाकर आपको मिनिमम 200 स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 400। विथ इंडिविजुअल पेपर में 40 मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे। ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर ग्रुप 2 अगर मैं बात करूं तो एग्रीगेट में 150 लाना पड़ेगा, क्योंकि 3 पेपर है, एंड इंडिविजुअल पेपर में 40 मार्क्स। सो समटाइम्स इट माइट हैपन कि आपका ग्रुप 1 में जो है, मान लो लेट अस सपोज ग्रुप 1 में आपका 250 आ गया, ठीक है, और ग्रुप 2 में आपका आया 140, फॉर विच यू आर फॉलिंग 10 मार्क्स शॉर्ट। तो ये 10 मार्क्स आपका ग्रुप 1 से क्या हो जाएगा बताओ, एडजस्ट हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, तो आप क्लियर कर जाओगे ग्रुप 2 भी, या वाइस वर्सा। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 से सेट ऑफ का फायदा होता है, और दूसरा फायदा होता है रैंक लाने का। अगर आपको रैंक लाना है तो आपको डेफिनेटली ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों ही देना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे लॉ के पेपर्स हैं और जितने भी हमारे डिस्क्रिप्टिव पेपर है, टैक्स के पेपर है, लॉ के पेपर है, एक्सेप्ट फॉर कॉर्पोरेट अकाउंट्स और फाइनेंस, आपका 20 मार्क्स का MCQ रहने वाला है। यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट ने लॉ के पेपर में MCQ दिया है। पहले लॉ के पेपर डिस्क्रिप्टिव हुआ करते थे, MCQ नहीं रहता था। अब की बार 20% जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और 80% डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जिसकी वजह से लॉ में एग्जामिशन आने का चांसेस और काफी हद तक बढ़ जाता है। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी गाइस, पूरा का पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि
इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा आजकल आपको पता ही है कैसा हो रहा है, यानी कि दे आर आस्किंग यू टू गेट योर सेल्फ अपडेटेड विद द रीसेंट केस लॉज, विद द फैक्ट्स, विद द बेयर एक्ट। तो हम लोग पूरा इंस्टीट्यूट के मैट को भी पढ़ेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग अपने मैट से भी पढ़ेंगे। तो मतलब पूरा एग्जॉस्टिव कवरेज होने वाले सारे सब्जेक्ट का। एंड नीडलेस टू से दैट कि एमईपीएल के जितने भी फैकल्टीज आपको एग्जीक्यूटिव में ट्रेन करेंगे, दे आर द दिग्गज फैकल्टी, दे आर हैविंग टर्न एंड टर्न ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो ये पूरा ओवरव्यू आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज टॉपिक्स भी लिख दिया है, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगी दोस्तों, वहां से आप इसको रेफर कर लेना और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसके अलावा हमारा एमईपीएल सीएस एक्सक्लूसिव चैनल है, उसको भी पक्का से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस का आपका ओवरव्यू हो गया। नाउ हाउ टू रजिस्टर फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव। जब भी आप सीएस एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो उसके लिए आपको ये सब चीजों का जो है ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर बैठना। रजिस्ट्रेशन हैज टू बी डन थ्रू द पोर्टल, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ 12 मार्कशीट, सीएसडब्ल्यूटी का पास सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ। कट ऑफ डेट आपका अगर मैं बात करूं, अगर आप दोनों ग्रुप के लिए अपीयर करना चाहते हो जून 24 में, तो 30th ऑफ नवंबर डेडलाइन है। तो मैम क्या हमने अभी ईटी एग्जाम्स क्लियर किया है तो क्या 30th ऑफ जून को हम दोनों ग्रुप दे सकते हैं? देखो, कहने को नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट अगर मैं बात करूं एकदम प्रैक्टिकली, तो आपको मेरे ख्याल से अगर दोनों ग्रुप अपीयर करना है तो डेफिनेटली आपको दोनों ग्रुप दिसंबर 2024 के लिए अपीयर करना चाहिए। और अगर आप एक एक ग्रुप करके देना चाह रहे हो तो एक ग्रुप आप जून 24 में दो और नेक्स्ट ग्रुप आप दिसंबर में दो। लेकिन कभी भी ये गलती मत करना कि पहले ग्रुप 2 दोगे फिर ग्रुप 1, क्योंकि ग्रुप 1 से आपका बेस बनता है एंड देन यू शुड गो फॉर ग्रुप 2। बहुत जन आपको बोलेंगे ग्रुप 2 दे दो, बट मे बी उसमें उनका कुछ फायदा होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ग्रुप 1 आपका नींव है, आपका बेस है। पहले ग्रुप 1 करो फिर ग्रुप 2 करना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सब आपके कट ऑफ डेट है। अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए अपीयर कर रहे हो तो 31 जनवरी आपका कट ऑफ डेट है। और फॉर अपीयरिंग बोथ द ग्रुप, दिसंबर 24 में आप बोथ द ग्रुप अपीयर करोगे तो 31 में आपका कट ऑफ डेट है, ठीक है। और सिंगल ग्रुप दिसंबर 24 में आपको क्यों ही देना, इतना डिले आप क्यों ही करोगे 31 ऑफ जुलाई। तो ये सारे टेंटेटिव डेट्स है, मैं आपको बता दूं, ये सारे टेंटेटिव डेट्स है, ठीक है। और आप जल्दी से जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लो आईसीएसआई के संग, ओके गाइस। और ये टेंटेटिव फीस है अप्रोक्सीमेटली, मैंने अपने पास सर्वे से रिसर्च करके ये सारे जो है ना आपको कोर्स फीस डिटेल बताएं, डायरेक्ट के लिए और इनडायरेक्ट के लिए क्या क्या फीस है। और इसके अलावा आपको सीएस के जर्नी में, एग्जीक्यूटिव की जर्नी में, एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्स देने के पहले एक 1 डे का ट्रेनिंग प्रोग्राम करना होता है विच इज कॉल्ड एज ओडीओपी, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट ही करवाता है। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, आपको इंस्टीट्यूट में जाकर करना होता है ओडीओपी, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक ही दिन का होता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं एमईपीएल में रजिस्ट्रेशन डेट की। तो हमारा जो नया बैच है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो चुका है और अभी दिवाली का जो है धमाकेदार प्रोमो कोड भी चल ही रहा है, उसको अप्लाई करो एंड गेट द ह्यूमंगस डिस्काउंट। 21 ऑफ नवंबर से दोस्तों हमारा नया बैच लाइव स्टार्ट हो रहा है और 21 ऑफ नवंबर को सेव कर लो। 21 नवंबर को, ठीक है, आपका कंपनी लॉ स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मैं आपको मॉर्निंग 8:45 कंपनी लॉ पढ़ाऊंगी और उसके बाद 11 बजे एक ओरिएंटेशन सेशन है आपका फेस टू फेस, ठीक है। ओरिएंटेशन सेशन हमारे शोआ बाजार इंस्टीट्यूट पे, एमईपीएल के इंस्टीट्यूट पे फेस टू फेस ओरिएंटेशन होगा। आई रिपीट, 21 को 11 बजे फेस टू फेस ओरिएंटेशन होगा। दिस इज ओपन फॉर ऑल, एवरीवन कैन जॉइन अस फॉर दिस ओरिएंटेशन सेशन, जहाँ पे आपको पूरे फेस टू फेस में आपको गाइड करने वाली हूँ, आपको कैसे क्या करना है, कितने ग्रुप की तैयारी करनी है, आपका स्ट्रैटेजी क्या होगा, एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाई करनी है, आपका रूटीन क्या होगा, सब कुछ मैं ओरिएंटेशन में डिस्कस करवाऊंगी, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो, हमारा फीस स्ट्रक्चर देख लो। मैं हमेशा आपको यही एडवाइस करूंगी, कॉम्बो के लिए अवेल करो, कॉम्बो में लेने से आपको ह्यूमंगस डिस्काउंट मिलता है दोस्तों। तो आप जैसा कि देख रहे हो, ऑल द 7 पेपर अंडर 1 रूफ आपको मिलेगा, ठीक है। आप फेस टू फेस क्लासेस अवेल कर सकते हो एमईपीएल में, जिससे एक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। कोलकाता वाले बच्चे तो डेफिनेटली फेस टू फेस आएंगे, और अगर आप कोलकाता से नहीं हो तो आप लाइव फ्रॉम होम ऑप्ट कर सकते हो। लाइव फ्रॉम होम का भी अलग मजा है क्योंकि डिसिप्लिन रहेगा, बट अगर आपको लग रहा है आपका लाइफ में कोई जॉब, पर्सनल कमिटमेंट भी है, तो उसके अलावा आप एक काम कर सकते हो, लाइव फ्रॉम होम या फेस टू फेस नहीं करना चाहते हो तो जीडीपीडी भी आप अवेल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो एक बार जल्दी से मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। www.mepl.classes.com में आपको विजिट करना है। सीएस एग्जीक्यूटिव में दोस्तों आप क्लिक करोगे, सीएस एग्जीक्यूटिव में जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कैटेगरीज। कैटेगरीज में आप जाओगे न्यू सिलेबस, न्यू सिलेबस में आपको दिखाई देगा ऑल द 7 पेपर्स कॉम्बो। द मोमेंट यू सिलेक्ट इट, एनरोल इन कोर्स में आप जाओगे, फिर वहां पर आप जाओगे पाई कोर्स, तो आपको दिखाई दे रहा है इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको 7 पेपर मिल जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है 28,450, लेट अस टेक 30,000, ठीक है। 30 भी नहीं, 28 ही लेती हूँ प्रोमो कोड के बाद। तो अगर आप डिवाइड बाई 7 भी करोगे तो अप्रोक्सीमेटली हर एक सब्जेक्ट के लिए 4,000 से 5,000 के बीच का रेंज का फीस स्ट्रक्चर आ रहा है।
विच इज़ वेरी नॉमिनल, वेरी अफोर्डेबल। आपको पता है अनलिमिटेड व्यूज मिलता है, और अगर कोई दिन आपका क्लासेस छूट गया तो विद इन 24 आवर्स बैकअप फैसिलिटी, 24 आवर्स के अंदर हमारी हेल्प डेस्क बैठी रहती है। आपकी कोई भी टेक्निकल क्वेरी है, कोई स्टडी रिलेटेड क्वेरी है, वो भी 24 आवर्स के अंदर आपका सॉल्व होता है। और आप कोई भी एक ऑफर लोगे, आपको ह्यूमंगस डिफरेंट ऑफर्स भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल, यू एनरोल हियर विद अस फॉर फेस टू फेस एंड लाइव फ्रॉम होम क्लासेस, बाय डिफॉल्ट आपको क्या लाइव फ्रॉम फेस टू फेस वाले बच्चों को लाइव फ्रॉम होम का भी एक्सेस फ्री में मिलेगा, जीडी का भी एक्सेस फ्री में मिलेगा, और 24 आवर्स के अंदर बैकअप भी मिलेगा। यानी हमारा जो लेटेस्ट टर्म का लेक्चर है, जो भी हाल में हुआ है, उसका भी रिकॉर्डिंग करेंट टर्म का हम आपको अवेल करवा देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, लॉ का आपको मोहित सर का भी सारा लेक्चर अवेल करने का मौका मिलेगा गाइस। तो आप देख रहे हो आपको कितना सारा बेनिफिट्स मिल रहा है एमईपीएल में, एंड ट्रस्ट मी गाइस, आपको एकदम मक्खन की तरह लॉ में समझाने वाली हूं, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हाल ही में मैंने अभी मैराथन भी लिया था, आपने देखा होगा, ठीक है। तो भाई बहुत मजा आने वाला है। आरटीपी एमटीपी सॉल्व करवाना, पास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करवाना, मैराथन लेना, बूस्टर लेना, नीडलेस टू से दैट जबरदस्त मजा आने वाला है। बट जितना डिले करोगे उतना सिलेबस लेट से कंप्लीट होगा। तो लेट मत करो, वेट मत करो, जल्दी से एमईपीएल को अपना लर्निंग पार्टनर बना लो, और आज ही ये शुभ दिन से क्यों ना स्टार्ट करें अपनी नई जर्नी को। आज छोटी दिवाली है, छोटी दिवाली में ये कर लो ना काम, जल्दी से अपने आप को जो एनरोल करवा लो एमईपीएल के संग, ठीक है। शुभ काम के लिए देर किस बात की, इतना शुभ दिन, इतना शुभ काम, तो क्यों ना आज ही हम मिल जाए एमईपीएल को अपना लर्निंग पार्टनर बना ले दोस्तों, ठीक है। एंड नीडलेस टू से दैट, फ्रॉम डिकेड्स हमारे यहाँ से जो है, आपको पता है कि इतने सारे रैंक होल्डर्स आते हैं, एंड एमईपीएल हैज बीन केटरिंग टू द सीएस एस्पिरेंट फ्रॉम so many years, and we are having that जड़ी बूटी ingredient to supply you for getting rank। और आपको पता है कि मेरा खुद का AR1 AR3 आया हुआ है, सर का AR1 आया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा सारे के सारे लेवल्स में, चाहे फाउंडेशन और एग्जीक्यूटिव फाइनल का बात करो, सारे लेवल में मेरा रैंक्स वगैरह आया हुआ है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, यू आर इन द सेफेस्ट ऑफ द हैंड। एंड हमारे एमईपीएल के बाकी फैकल्टीज भी भाई जोरदार जबरदस्त है, एकदम धुरंधर खिलाड़ी हैं सब। आप जल्दी से बस एमईपीएल के संग जुड़ जाओ और एनरोलमेंट करवा लो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। एंड प्लीज गाइस, ये वीडियो को जितना हो सके आप पहुंचाओ, ठीक है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। इतना तो अपनी दिव्या मैम के लिए कर सकते हो ना आप। तो जितने भी सोशल मीडिया में आपके पास एक्सेस है, हर जगह इस वीडियो को वायरल कर दो, ताकि जितने भी मैक्सिमम सीएस एस्पिरेंट है सबको हमारे न्यू बैचेस के बारे में पता चले। आवर न्यू सीएस एग्जीक्यूटिव बैचेस आर गोइंग टू कमेंस फ्रॉम 21st of November, save the date, morning 8:45 AM and 11 AM will be the orientation session face to face at our MEPL Institute, open for all. Thank you all of you guys. Bye bye, take care, lots and lots of love. See you in the classes very very soon. I'm very much excited. Are you guys excited? Are you guys excited? तो comment करके बताइए आप excited हो कि नहीं। Thank you all of you. Do subscribe the channel. Do not forget to press the bell icon.